हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माई इमेजिनेशन। बातें ना करते हुए चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। पिछली स्टोरी में कब लान वांगजी के घर से दो लोग गायब हो गए थे, किडनैप हो गए थे। एक उसके अंकल और एक विंग। अंकल को गायब हुए हफ्ता दिन हो गया था, विंग को गायब हुए 2 से ढाई दिन हो गया। अब बढ़ते हैं स्टोरी के प्रेजेंट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। मिस्टर मो बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे। विंग बोलता है तुम हो कौन, तुम्हारी दुश्मनी क्या है मुझसे। यस, पता है मिस्टर मो, मेरी दुश्मनी तुमसे नहीं है, तुम्हारी दुश्मनी तो लोगों से है, अच्छे लोगों से, जिनके पास पैसे हो, जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी हो, जिनका बिजनेस हो। तुम्हारी दुश्मनी तो उन लोगों से है ना, जो लोग तुमको अपना समझते हैं, जो लोग तुमको प्यार देते हैं, जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तुमको तो दुश्मनी उनसे है। और नहीं तो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हो कि मेरी दुश्मनी तुमसे क्या है। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर अब है। तुमको तो पूरे देश से दुश्मनी है। अगर तुम्हारे काले करतूतों का पता चल जाए ना देश को, तो तुमको ऐसा वो लोग नोच कर खाए जैसे भूखे शेर पिंजरे में आए हुए मांस के लोथड़े को खाते। पर मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि तुम मेरे शिकार हो। तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों ही लिखी है। तुमने जिन जिन मासूम लोगों का चीखे चिल्लाना तुमको सुना नहीं, उससे भी बड़ी दर्दनाक मौत मैं तुमको, ये लॉकअप ना तुम्हारी चीखों से भर जाए। तुम ये जानना चाहते हो ना कि मुझे तुमसे दुश्मनी क्या है। तुमने तो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा उन लोगों को मारते वक्त, जिन लोगों ने तुम प्यार किया, अपने घर में जगह दी, सपोर्ट किया, सम्मान किया, अपने जगह पे खड़े होने का हक दिया, उसी बेगुनाह हो। तुम्हारी इतनी लालची स्वभाव ने यहाँ तक कि मासूम बच्चों तक को मार दिया तुमने। एक बार भी नहीं सोचा तुमने, मासूम बच्चों को भी तुमने मार। तुम्हें क्या लगा कि तुम उनको मार के बच जाओगे? तुमसे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा कि तुमने उनको मारा क्यों, तुमने उन मासूम लोगों को मारा क्यों, तुम उन मासूम बच्चों को क्यों मारा। तो तुम्हारी गलतफहमी मैं दूर कर दूँ कि मैं पूछूंगा, और मैं पूछ रहा हूँ, तुमने उन लोगों को क्यों मारा, उनकी क्या गलती। बोलो। तुमने तो सोच लिया होगा कि पूरी खानदान को ख़त्म कर दिया, तो कोई सवाल उठाने वाला पैदा ही नहीं है ना। मैं हूँ उस खानदान से, तुम पे सवाल उठा सकता है। अरे तुम हर सवाल को छोड़ो, तुमको तो ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा ना मैं कि तुम्हारी रूह तक कांप उठा। तुमने तो उन मासूम लोगों के रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़। मिस्टर मो झिल्ला के बोलते हैं कि तुम हो कौन। जिस फैमिली को तुमने मारा है उस फैमिली का मैं बेटा हूँ। हैरानी हुई जानकर। मैं शुरू से बताता हूँ, मुझे पता नहीं था। हम तो अपने नानी के घर पे गए, मैं और मेरा भाई, और तुमने वहाँ पे पूरा घर तहस नहस कर, यहाँ तक कि हमारे मासूम बहन को मार दिया तुमने। उसकी क्या गलती थी उसमें। और हाँ, तुम्हारा मन वहाँ तक भी नहीं भरा। तुमको पता चला कि वहाँ मेरे माँ के मायका है, वहाँ पे भी बच्चे हो सकते हैं, तो तुम वहाँ पे भी पहुँच गए। उनके मायके वालों को भी मार दिया तुमने, मेरे नाना नानी को भी मार दिया। अरे बुढ़े थे वो लोग, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेते। उन सब में मेरे मामा बच गए थे, उनकी फैमिली बच गई थी, उससे भी तुमको सब्र नहीं हुआ। और ये सब देख कर के मेरे मामा बहुत टूटे, तो वो अपना बहुत दूर कहीं पहाड़ियों में घर बसा कर रहा करते थे अपने बेटी और दोनों बच्चों के साथ। पर तुम्हारी दरिंदगी ने तो हद ही कर दिया था। उन लोगों को भी तुमने मार दिया, उन लोगों को पूरे गांव को ख़त्म कर दिया। और अब बस, हाँ अब बस बहुत हो गई। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना मिस्टर मू कि मैं अभी के अभी तुमको ख़त्म कर दूँ, पर नहीं, अभी नहीं। अभी तो खेल शुरू हो। अभी तुम देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता और कितना कितना होता है। मिस्टर मो बोलते हैं तुम
किसके बच्चे हो? विंग बोलता है, वही जियांग्स ग्रुप का छोटा बेटा और बड़ा बेटा दोनों हैं। गलतफहमी में मत रहना कि कोई तुमसे पूछेगा नहीं। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। शायद भगवान ने तुम्हारा इंसाफ मेरे हाथों ही लिखा हो। मिस्टर मो बोलते हैं, तुम इतना सब कैसे जानते हो? विंग बोलता है, मिस्टर मो, तुम क्या पागल हो? आज तक पूरी चाइना के पुलिस मुझे ढूंढ नहीं पाई, तो तुमको क्या लगता है कोई मुझे ढूंढ लेगा और पहचान लेगा और तुम ढूंढ लोगे? तुम्हारी पुलिस प्रशासन को मैंने उंगलियों पे नचाया है और आगे भी नाचते रहेंगे जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। तब तक तुम्हारी पुलिस प्रशासन, इस चाइना का पुलिस प्रशासन या फिर कोई भी मेरी उंगलियों पे ही नाचेगा, क्योंकि मुझे इन तीनों को अपनी आँखों के सामने तड़पते हुए देखना है। तुम तो पकड़े गए, बाकी अभी बचे हैं दो। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इस विंग इशारा करता है। वहाँ पे जो भी बाउंसर थे वो आते हैं और आकर के वापस शॉक ट्रीटमेंट देना शुरू कर। मिस्टर मो बार बार चिल्ला रहे थे, अरे मैं नहीं हूँ इन सब में, मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे ऊपर भी कोई है, मैंने उसको भी नहीं देखा है। मेंग्याओ लड़कियों को सप्लाई करता है और ड्रग्स भी सप्लाई करता है उसके लिए भी। अब वो बिजनेसमैन को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन की डील्स होती है उसमें लड़कियों को सप्लाई करता है, वो लड़कियों को सर्व करने के लिए सप्लाई करता है। विंग का सुन के दिमाग ख़राब हो रहा है। कहता, इसको लेके जाओ वरना सच में मैं आज ही इसका ख़त्म कर दूंगा कहानी, लेके जाओ। जैसे ही विंग वहाँ पे कोई ऐसा बोलता है कि लेके जाओ, वैसे ही नीहू से विंग का स्पेशल ट्रस्टेड पर्सन आता है। कहता है, विंग, हंगमान जुन तुमको ढूंढ रहा है, क्या करना है? तो हमको विंग के बारे में पता चलता है कि विंग जियांग ग्रुप का छोटा बेटा है और उसका एक भाई भी है और बहन भी थी, क्योंकि बहन को मिस्टर मो ने मार डाला। मिस्टर मो ने बहन को तो मार डाला और वो उस टाइम, विंग की बहन उस टाइम 10 से 11 साल की थी। तो वो उस हादसे में उसकी भी जान चली गई। और मिस्टर मो यहाँ भी नहीं रुके। उनको जैसे ही पता चला कि मैडम यू, मतलब विंग की माँ मैडम यू थी, उनके मायके में भी कुछ बच्चे हैं, तो ये वहाँ पे भी पहुँच गया। और उस टाइम मैडम यू के मायके में मैडम यू की मम्मी पापा थे, बस उनके मम्मी पापा थे। उनके भाई और भाभी, मैडम यू के एक भाई था और उनकी वाइफ थी और उनकी छोटी सी बेटी थी। वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे। वो लोग तो बच जाते हैं, पर मैडम यू का पूरा घर, मायका, उनके मम्मी पापा भी ख़त्म हो जाते। उस दरिंदगी में वो लोग भी अपने जान गंवा बैठते हैं। और ये सब सुन के, ये सब देख कर विंग उस टाइम 10 साल का रहा होगा, उसका भाई 11 साल का, और इनकी बहन इन लोगों से बड़ी थी 1-2 साल। और विंग जैसे ही वहाँ पे पहुँचता, अपने घर पे पहुँचा था अपने नानी के यहाँ से, देख रहा है पूरे लाशों की ढेर लगी हुई है, 1 बाय 1 करके सब लेकर जा रहे हैं। मंजर इन लोगों को देखा नहीं गया। चेंग बड़ा था, जियांग चेंग उसका भाई, विंग का भाई उससे बड़ा था। उसने उस भीड़ में से ही विंग का हाथ पकड़ता है, क्योंकि जितने लोग वहाँ पे खड़े थे सब लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों को किसी ने मार दिया है। तो चेंग को स्टक हुआ कि हम लोगों
को भी मारा जा सकता है। चेंग अपना और विंग का जान बचाने के लिए विंग का हाथ पकड़ता है, उल्टे पैर ही वहाँ से चला जाता है और चेंग जा करके एक टेंपल में रहता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं कहाँ रहेंगे। टेंपल में रहता है बहुत टाइम। टेंपल में सेवा करने के बाद उन लोगों को खाना पीना तो आराम से मिल जाता था टेंपल में, क्योंकि कहते हैं ना टेंपल में सब चीज़ों की जगह होती है, तो इन अनाथों की भी जगह वहाँ पे थी। पर भी वो क्रूएल्टी उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। वो बस दिन रात यही सोचता था, उसको नींद नहीं आती थी। वो ट्रॉमा जैसा नहीं होता इंसान को, वैसा हो गया था विंग और चेंग को वहाँ के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपने घर में रखा। टेंपल में बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ पे टेंपल में ये लोग हमेशा सेवा करा करते थे। फिर ये जब 18 साल के आसपास का हुए तो विंग ने और अपनी लाइन चेंज की, माफिया गैंग में शामिल हो। चेंग ने मना किया कि ऐसा सही नहीं है। विंग बोलता है मुझे कुछ नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। जिसने मेरे माँ बाप को मम्मी पापा को मारा क्या वो सही था? तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है मुझे नहीं पता। बस मुझे उस आदमी को ढूंढना है। अगर भाई तुमको मेरे साथ देना है तो ठीक है, वरना मैं अकेला काफ़ी। ये है विंग के बारे में। आगे भी विंग के बारे में पता चलेगा। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे विंग और चेंग के बारे में पता चलेगा हमको। अभी तो चलते हैं वहाँ पे। नीहू सेन ने विंग को खबर सुना दी थी, हांग मंजूंग उसको ढूंढ रहा है। अब देखते हैं। विंग को उस हालत में, बंधे हुए हालत में देख करके वांग जी बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा कौन कर सकता है? वांग जी ये सोच रहा है, विंग बोल भी नहीं पाता है, ऐसा कौन इसके साथ कर सकता है? इसकी दुश्मनी किसके साथ हो सकती है? वांग जी यही सब सोच के फटाफट विंग को छुड़ाता है। छुड़ा करके गाड़ी के पास लेके जाते हैं, उसको पानी पिलाता है, गाड़ी में बिठाता है, कहते तुम यहाँ से निकलना मत। गाड़ी को लॉक करता है, विंग यहाँ से निकल ना पाए, और अपने जो टीम थी उसके पास जाता है। बोलता है इस घर को पूरा अच्छे से चेक करो, एक एक चीज़ चेक करो अच्छे से, जो भी चीज़ मिली है उसको सील करो, और उसके अलावा भी मुझे एक एक डिटेल चाहिए। वो लोग बोलते हैं ठीक है सर। कहता मैं इस लड़के को घर पे छोड़ कर आता हूँ। उसमें से एक मेंबर बोलता है सर पर ये तो भिखारी है ना, वही वाला। वांग जी बोलता है हाँ। तो कहता है सर इसका घर आपको पता है? वांग जी बोलता है हाँ इसका घर मुझे पता है। वांग जी थोड़ा वहाँ पे हकला जाता है और बोलता है हाँ इसका घर मुझे पता है, आप लोग अपना काम करो, मैं घर छोड़ कर आता हूँ, ठीक है? बोलते हैं ठीक है सर। वो लोग अपना काम करते हैं। इधर वांग जी और विंग दोनों घर के तरफ निकल जाते हैं। घर के तरफ जा रहे हैं विंग और वांग जी। विंग सोच रहा है कि ये इंसान ये पुलिस ऑफिसर इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। इसके अंकल ने इसको बचपन से बेवकूफ़ बनाया और अब मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। विंग सोच रहा है कि चाहता तो मैं उस मेंग्याओ को इसके हाथों ही पकड़वा देता, पर नहीं, वो तीनों इंसान मेरे शिकार है ना कि पुलिस के। तो उन तीनों को सज़ा तो मैं ही दूंगा, ना कि पुलिस, क्योंकि पुलिस की सज़ा उन लोगों के लिए काफ़ी नहीं होगी। और ये सोचते हुए विंग तो अपना सर नीचे करके रखा है। वांग जी बोलता है विंग तुम ठीक हो? विंग बोलता है, सर हिलाता है कि हाँ वो ठीक है। वांग जी के दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है? ये लड़का पहले तो बोल नहीं पाता है, दूसरी बात कि मुझे डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी कि ये जन्म से ही बोल नहीं पाता है कि एक्सीडेंट की वजह से नहीं बोल पाता है। इसने बोला था, मैंने जब पूछा था तो इसने बोला था कि मैं एक्सीडेंट की वजह से नहीं बोल पाता हूँ। तो शायद हो सकता है इतना भागम भाग में मैं डॉक्टर के पास जाना रह ही गया मेरा, इसको मैं चेक करवाता हूँ। वांग जी
जो डॉक्टर थे उसके, उनको कॉल करता है, कहता है आप घर पे आइए, मैं इतने टाइम तक पहुंचता हूँ। वांग जी ने ग्रैंडमा को भी कॉल कर दिया था। ग्रैंडमा भी इंतज़ार कर रही थी कि विंग मिल गया है, क्योंकि विंग को 2 दिन हो गया था गायब हुए, तो विंग मिल गया है उसका इंतज़ार कर रही थी। शाम हो गई थी उन लोगों को आते आते। 4 लोग इंतज़ार कर रहे थे, डॉक्टर, दोनों बच्चे और ग्रैंडमा। विंग और वांग जी जैसे ही एंटर करते हैं, ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और विंग को बोलती है, बेटा तू ठीक है? विंग सर हाँ हिलाता है, ठीक हूँ। वांग जी बोलता है, ग्रैंडमा पहले कुछ जूस लेकर आइए, इसको पिलाइए और फिर इसके बाद कुछ खिला दीजिएगा, क्योंकि इसने शायद 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तो कहते हैं हाँ ठीक है। विंग को सोफे पे बिठाता है वांग जी, कहता है तुम आराम करो। डॉक्टर को साइड में लेके जाता है। वांग जी डॉक्टर को साइड में लेके जाता है, बोलता है देखिए ये बोल नहीं पाता है, इसने बोला कि एक्सीडेंट की वजह से इसके गले में कोई प्रॉब्लम हुई है और ये बोल नहीं पाता है, तो आप चेक करिए और अगर आपसे ना हो पाए तो कोई डॉक्टर सजेस्ट करिए, ताकि मैं इसको अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकूं। इसके साथ बहुत बड़ा हादसा 2 दिन पहले ही हुआ, इसको किसी ने किडनैप कर लिया और ये चिल्ला भी नहीं पाता। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है सर। दोनों बच्चे विंग के पास आते हैं, बोलते हैं भैया आप कहाँ चले गए थे? विंग कुछ बोल नहीं पाता, वो इशारे से कर रहे थे मैं किडनैप हो गया था, तो बच्चों को समझ में नहीं आया। वांग जी उधर से आ रहा था, डॉक्टर से बात करके वहाँ से आ रहा था, तो कहता आयुन और सिया आप दोनों जाके खेलो बेटा, भैया अभी बहुत थक गए हैं, तो आप जाके खेलो, भैया ठीक हो जाएंगे तो आपसे बात करेंगे, ठीक है, आपके साथ खेलेंगे। ग्रैंडमा तब तक आती हैं, हाथ जूस लेकर के विंग को पिलाती हैं और इसके बाद डॉक्टर को वांग जी बोलता है कि आप चेक करिए। डॉक्टर विंग की जांच करते हैं, कहते हैं हाँ ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज़ गई नहीं है, और आप एक काम करिए इनको हॉस्पिटल में ही चेक करवाइए। हॉस्पिटल में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्लियर पता चलेगा। वांग जी बोलता है ठीक है। विंग को डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। वांग जी बोलता है कि फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो के आओ, फिर साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद सुबह डॉक्टर के पास जाना है। तो विंग बोलता क्यों? कहता मैं बताऊंगा बाद में क्यों। विंग फ्रेश होके आता है, डिनर करता है और मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम नाश्ता के टेबल पे वांग जी बोलता है विंग को कि नाश्ता करके तुम फटाफट तैयार होके आओ, हॉस्पिटल जाना है हम लोगों को। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि वांग जी हॉस्पिटल क्यों बेटा? तो कहता है ग्रैंडमा विंग को चेकअप करवाना है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं ठीक है। वांग जी बोलता है ग्रैंडमा आप अपना और बच्चों का ध्यान रखिएगा, हम आते हैं, और बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, 2-3 दिन स्कूल मत भेजिए, जब थोड़ा शांत हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या करना है, ठीक है ग्रैंडमा? तो वो बोलती है ठीक है बेटा। वांग जी बोलता है और लेंशिया और आयुन आप लोग ग्रैंडमा को तंग मत करना, हम आ जाएंगे हाँ 3-4 घंटे में। तो कहते हैं पर क्यों लेके जा रहे हो भैया को? लेंशिया बोलती है। तो कहते बेटा उनको चोट लग गई थी ना, इसकी वजह से बैंडेज करवाने लेके जा रहा हूँ। लेंशिया बोलते हैं ठीक है, जल्दी से जल्दी आना आप दोनों। तो वांग जी बोलता है हाँ ठीक है। विंग और वांग जी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। हॉस्पिटल में विंग को चेक किया जाता है। वांग जी को बताया जाता है कि इनकी आवाज़ चोट लगने की वजह से ब्लॉक हो गई है, इनकी नसों में कोई परेशानी है। तो वांग जी वरिड हो जाता है कि डॉक्टर से पूछता है वांग जी कि क्या करना पड़ेगा उसके लिए। तो डॉक्टर बोलता है अरे ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस लेज़र ऑपरेशन है, छोटा सा ऑपरेशन है, उसकी वजह से इनकी आवाज़ सही हो जाएगी पहले के जैसा ही। तो वांग जी बोलता है ठीक है, तो कब हम आए ऑपरेशन के लिए? तो कहता है आपको जब कंफर्टेबल हो आप आ सकते हैं। वांग जी बोलता है तो हम आज करवा सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है, आप आज करवा लीजिए, शाम तक हो जाएगा ऑपरेशन, सुबह आप जा सकते हैं। तो वांग जी बोलता है ठीक है, फिर आप शाम का अपॉइंटमेंट दे दीजिए, शाम का ऑपरेशन का अपॉइंटमेंट दे दीजिए। तो कहता है ठीक है, और विंग को ऑपरेशन के लिए वहाँ पे एडमिट कर दिया जाता है। अब देखते हैं ऑपरेशन थिएटर में। विंग ने पहले से ही फील्डिंग सेट कर दी थी, क्योंकि विंग को पता था
जिस हिसाब से डॉक्टर आया था कल और वो वांग जी से बोल रहा था, विंग को अंदाज़ा लग गया। तो विंग ने पहले ही सेटिंग कर दिया था, पूरी फील्डिंग सेट कर दी थी कि डॉक्टर को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, पूरा उसका सेटअप था। ऐसे कह सकते हैं कि मूवी का शूट हो रहा था या फिर ड्रामा का शूट हो रहा था, वैसे डॉक्टर एक्टिंग कर रहे थे। विंग को सब पता था, ऑपरेशन थिएटर में कुछ नहीं हुआ। विंग ऑपरेशन थिएटर में गया, 10 से 15-20 मिनट वहाँ पे रुका और डॉक्टर ने एज़ यूजुअली ड्रामा का पार्ट उसके गले पे छोटी सी पट्टी लगाई और निकाल के लेकर आए। जब ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया विंग 7 बजे के करीब, तो वांग जी बोलते हैं कि विंग क्या बेहोश है? डॉक्टर बोलता है हाँ, वो थोड़ी बेहोशी की दवाई दी हुई थी तो वो बेहोश है, बाकी अभी आ जाएगा, 10 मिनट में होश उनको आ जाएगा, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करिए, ही इज़ ऑलवेज फाइन। वांग जी बोलते हैं ठीक है। विंग को जो वार्ड था, रूम था, उसमें शिफ्ट किया जाता है। वांग जी उसके पास बैठा हुआ है। जब विंग ऑपरेशन थिएटर में था तब बाहर वांग जी उसका वेट कर रहा है। परेशान तो था, पर ग्रैंडमा को फ़ोन करके उसने बता दिया था कि हम आज रात को घर पे नहीं आएंगे, शायद दोपहर हो जाएगी हमको घर पे आते आते, तो आप प्लीज़ बच्चों का और अपना ख्याल रखिए। मैंने पुलिस फोर्स को घर के बाहर सिक्योरिटी के लिए लगा दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उधर से ग्रैंडमा बोलती है वांग जी मुझे बहुत डर लग रहा है, स्पेशली 4-5 दिनों से बहुत डर लग रहा है। वांग जी बोलते हैं कि ग्रैंडमा टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको डरने की। तो फिर ग्रैंडमा वापस बोलती हैं कि क्या हम लोग आ सकते हैं विंग को देखने के लिए? वांग जी बोलता है ग्रैंडमा मैंने बोला ना कि सब यहाँ पे ठीक है, हम सुबह आ ही जाएंगे, 11-12 बजे के आसपास हम लोग घर पे आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप आएंगी तो बच्चे अकेले वहाँ पे घर पे रहेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है, और विंग के पास मैं हूँ, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिए, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ फ़ोन करिएगा, ठीक है? ग्रैंडमा बोलती है ठीक है। वांग जी बोलते हैं ग्रैंडमा बच्चों का ध्यान रखिएगा और खाना खिला दीजिएगा, और ना हो तो बच्चों के साथ ही सो जाइएगा। तो ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा, तुम अपना और विंग का ख्याल रखना, जैसा भी होगा फ़ोन करते रहना। वांग जी बोलता है ठीक है ग्रैंडमा। ये फ्लैशबैक ख़त्म होता है, अब आते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वांग जी विंग के पास बैठा हुआ है, विंग को अभी होश नहीं आया है, और इधर वांग जी की टीम जो क्लू पे क्लू उन लोगों को मिली जा रही है, वो सुयांग और वेन्निंग का रिएक्शन ही का लेवल ही हाई होता जा रहा है। शॉक पे शॉक ट्रीटमेंट उन लोगों को मिल रहा है। भाई है क्या, वो लोग थोड़ी टाइम में वांग जी को फ़ोन करके नहीं परेशान करते, पहले पूरी डिटेल्स जमा करते हैं, फिर इकट्ठे ही वांग जी को बताते हैं। और जैसे पफ होता है ना, पफ की एक परत खुलती है, फिर दूसरी परत, तीसरी परत, वैसे ही उन लोगों को क्लू पे क्लू मिलता जा रहा था। उनको मेंग्याओ का पता चल गया। उनके लिए सबसे बड़ा रिएक्शन यही था, शॉक रिएक्शन यही था उनके लिए कि मेंग्याओ चाइना के मिलिट्री में, फोर्स में ऑफिसर है, एक मिलिट्री ऑफिसर है। वो इस चीज़ों में कैसे शामिल है? उनका सबसे शॉकिंग रिएक्शन यही है कि वो इस चीज़ों में कैसे शामिल है। सेकंड रिएक्शन कि मिस्टर मो का भी नाम उसके साथ। दोनों का, सुयांग और वेनिंग का दिमाग जो है एकदम ब्लास्ट करने के कगार पे आ गया कि कैसे मिस्टर मो को वो कितने सालों से जानते हैं। अगर मिस्टर मो ऐसे होते तो वांग जी को पहले पता चलता, क्योंकि वांग जी के वो अंकल हैं और उसके घर में रहते हैं, वांग जी के घर में रहते हैं। सुयांग कॉल करता है वांग जी को, वांग जी फ़ोन पिक करता है। सुयांग बोलता है सर आप कहाँ हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। सुयांग हैरान, क्यों, कुछ हुआ है सर? आंटी ठीक है, ग्रैंडमा ठीक है, बच्चे ठीक हैं?
विंग ठीक है, आप ठीक है, एक ही साथ में से इतने सारे क्वेश्चन। वांग जी बोलते हैं सुयांग होल्ड, ठीक है, बाकी सब ठीक है, बस विंग को गले के डॉक्टर के पास लेकर आया था, तो उस डॉक्टर ने बोला कि हाँ छोटा सा लेज़र ऑपरेशन होगा, उसकी वजह से उनकी आवाज़ आ जाएगी। तो वही करवाने के लिए मैं चेकअप के लिए ही आया था, पर उन्होंने बोला कि ये छोटा सा ऑपरेशन होता है। और मैंने पूछा कब तक कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं कि कभी भी आप जब कंफर्टेबल हो। तो मैंने आज का दिन ही चुन लिया। तो कहते हैं अच्छा सर, तो कब तक आप आएंगे, कितने दिन तक बोला है वहाँ पे रुकने के लिए। वांग जी बोलता कल दोपहर तक हम घर पे आ जाएंगे। सुयांग बोलता ठीक है सर। पर वांग जी बोलता है सुयांग एक सेकेंड, क्यों कॉल किया था। सुयांग बोलता है अरे नहीं सर, बस ऐसे ही कि आप घर सही से पहुंच गए कि नहीं। वांग जी बोलता है सुयांग बताओ क्या हुआ है। कहते सर मिल के बताते हैं, फ़ोन पे नहीं। वांग जी बोलता है ठीक है, मैं दोपहर को मिलता हूँ तुमसे। सुयांग बोलता है ठीक है सर, ओके। जैसे ही सुयांग का फ़ोन कट होता है वैसे ही विंग को होश आता है। और विंग को होश आता है तो वांग जी की नज़र विंग पे जाती है। वांग जी बोलता है विंग तुमको होश आ गया, ठीक हो तुम। और वो बेल बजाता है, बेड के पास जो बेल था उसको बजाता है। तो डॉक्टर आता है, डॉक्टर विंग को चेक करता है, कहता है ठीक है, बस कल पट्टियाँ निकल जाएंगी, इसके बाद आप घर पे जा सकते हैं, बस मेडिसिन चालू रखिएगा, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर चेकअप करके चला जाता है। वांग जी को देखते हैं। वांग जी विंग से फिर से पूछता है विंग तुमको गले में दर्द हो रहा है कहीं। तो विंग सर को हाँ करके हिलाता है कि हाँ थोड़ा सा। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा होगा ना, इसके वजह से। वांग जी बोलता है विंग अभी ठीक हो तुम। विंग बोलता है हाँ ठीक हूँ मैं। वांग जी विंग को दवाइयाँ खिलाने के बाद लिटा देता है। वांग जी उसके पास ही जो सोफ़ा था उसी पे बैठा रहता है, विंग को देख रहा है कि इतना मासूम सा बच्चा है, इसको किसने किडनैप किया होगा। वांग जी यही सोच रहा है। विंग तो लेट गया था, पर वांग जी यही सोच रहा है कि इस बच्चे को किसने किडनैप किया होगा। इतना मासूम सा बच्चा है, ये लड़का इतना मासूम सा है, भोला सा है, ये किसी का क्या बिगाड़ सकता है। और ऊपर से ये भिखारी भी है, तो इसकी किसी से क्या ही दुश्मनी हो सकती है जो इसको उस इंसान ने किडनैप किया। कहीं ये माफिया का ही तो काम नहीं है। पर माफिया तो वो सब जितने भी लोगों को किडनैप करता है या फिर जितने भी लोगों को मारता है सब बिलीनियर होते हैं या फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। पर इस लड़के से उन लोगों का क्या वास्ता है। वांग जी यही सोच रहा है। देखते हैं मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग में विंग उठता है, वांग जी भी। डॉक्टर आता है, विंग को चेकअप करता है। इसके बाद वांग जी डॉक्टर से पूछता है अभी हम लोग घर पे जा सकते हैं। डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है, इनकी बस बैंडेज निकाल देते हैं, इसके बाद आप घर पे जा सकते हैं। डॉक्टर विंग को अपने साथ लेकर जाता है, बैंडेज को निकालता है और वहाँ पे छोटा सा बैंडेज चिपका देता है और उसका डिस्चार्ज पेपर जो भी उसका फॉर्मेलिटी होता है डॉक्टर्स के वो करता है। इसके बाद वांग जी को बोलता है कि आप घर पे जा कुछ दवाइयाँ भी लिखता है। वांग जी दवाइयों को लेकर के और विंग को घर के तरफ निकल जाता है। घर पहुँचता है तो ग्रैंडमा विंग को देखती हैं, विंग को पकड़ करके आगे पीछे से देखती हैं कि विंग तुम ठीक हो। तो विंग बोलता है, सर हिलाता है कि हाँ ठीक है। विंग अभी भी नहीं बोल रहा है क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि देखिए ये धीरे धीरे ही बोल सकते हैं, एक बैग नहीं बोल सकते, अगर एक बैग बोलेंगे तो फिर से गले में प्रॉब्लम हो सकती है। और विंग को बताया गया था, विंग को भी बताया गया था, वांग जी को भी बताया गया था। तो विंग सर हिलाता है कि हाँ वो ठीक है। बच्चे भी दोनों विंग को पूछते हैं कि कैसे हो भाई। तो विंग बोलता है वो ठीक है। वांग जी बोलता है कि ग्रैंडमा कुछ हल्का सा सूप या जूस दे दीजिए विंग को और उसको आराम करने के लिए रूम में मैं छोड़ कर आता हूँ। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है वांग जी। वांग जी को पूछती हैं ग्रैंडमा कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो डॉक्टर ने वांग जी बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि सब ठीक है, विंग अब से बोल सकता है पर उसको थोड़ा सा 2-3 दिन का टाइम लगेगा, धीरे धीरे ही बोल सकता है, एक बैग नहीं बोल सकता और उसको लिक्विड ही देना है 2-3 दिन तक। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है और इसको आज तो आराम करने दीजिए। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। विंग को वांग जी उसके रूम में लेके चला जाता है। वांग जी विंग को उसके रूम में छोड़ने के बाद सुयांग को कॉल करता है कि सुयांग मैं
घर पे आ गया हूँ, तुमने बोला था ना कुछ बात करनी है। तो सुयंग बोलता है कि सर मैं आपको मैसेज करता हूँ एड्रेस, आप वहाँ पे आ जाइए। वांग जी उस एड्रेस को जब देखता है तो वहाँ के लिए निकल जाता है, ग्रैंडमा को बोल करके कि विंग की ये दवाइयाँ हैं उनको उसको खिला दीजिएगा। ग्रैंडमा बोलती है ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो आप बताइएगा वो क्लू जो मिला है वांग जी उसको देख करके क्या रिएक्शन दे सकता है, और वांग जी को कितना बड़ा झटका लग सकता। तो प्लीज़ बताइएगा कि वांग जी को कितना बड़ा झटका लग सकता है। उसके खुद चाचा अगर उस चीज़ों में शामिल हैं तो वांग जी का रिएक्शन क्या होगा। आप लोगों का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में प्लीज़ दीजिए, अपना अपना ओपिनियन। अपना ख्याल रखें और प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें। इतना कंजूस मत बनो यार। बाय।